शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हो सकता है कि मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग से आप में से बहुत से कस्टमर, बहुत से एसोसिएट का कोई मतलब ना हो, लेकिन जब ओवरऑल कंपनी की लायबिलिटी और ये लगने वाले, खींचने वाले टाइम, अगर इन सब को देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि इससे हर किसी का मतलब है, क्योंकि यही सब वजह थी जिन वजहों से कंपनी को रोका जा रहा था। आप में से बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो बेचारे अफवाहों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी अपनी बुद्धि पर जोर दे करके नहीं देखते कि जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। मैंने भी दो प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों के सामने डिटेल डाली। एक प्रोजेक्ट है लखनऊ वैदिक विहार और दूसरा प्रोजेक्ट है इलाहाबाद जहाले वन। ये दोनों प्रोजेक्ट में जिनके नाम पर रजिस्ट्रियां हुई हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं, इनमें से अगर मैं बात करूं लखनऊ वैदिक विहार, तो इस पर जो प्रेसिडेंट महोदय जो उस समय काम देखा करते थे, जिनके जिम्मे पूरा काम था कि अगर निकाला जाएगा तो तकरीबन 500 से ज़्यादा प्लॉट की रजिस्ट्रियां उनकी सुपरविजन में कराए गए होंगे, उससे कम नहीं कराए गए होंगे। और एक वक्त ऐसा आया था कि उनको गुस्सा आया और उन्होंने कंपनी की तकरीबन 30,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की ज़मीन अपने रिश्तेदारों के नाम पर करा दी। आप देखेंगे वैदिक विहार वाली लिस्ट में 10,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, यानी एक एक कस्टमर 10,000 स्क्वायर फीट। और अभी मात्र एक छोटा सा पेपर सिर्फ आईजीआरएस की रिपोर्ट निकाल करके दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको 56,000 स्क्वायर फीट जमीन वैदिक विहार पर, वो आगे की गाटा, जिसका अगर आज एक प्लॉट की कीमत करीब 12 लाख रुपए से कम की नहीं होगी। अगर आज नॉर्मली उसको बेचा जाए तो 12 लाख रुपए से नीचे का ये गाटा नहीं है। तो 6-6.5 करोड़ रुपए के आसपास तो माल ये बनता है, जिसके अवज में कोई भी लायबिलिटी नहीं जमा की गई। बस ये समझ लिया गया कंपनी भाग गई है और भाग करके अब निकल गई, लौट के नहीं आने वाली। और उसी बहती हवा में कंपनी को बदनाम करते हुए कंपनी के बारे में डिफरेंट मीडिया स्रोतों पे जा करके बैठकर लेक्चर देना, भाषण देना शुरू कर दिया गया। खैर, अब कंपनी कोई भी जवाब सिर्फ शब्दों से ही नहीं देगी, सबूत के साथ साथ लीगल कार्रवाई के साथ भी देगी। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनकी खुद की जमानत भी फर्जी पेपर पे है, और बाकी जो अभी पोल खुलेंगी वो अपने आप में न जाने कितने पर्दे हटाएंगी। अभी अकाउंट डिटेल, कैश की डिटेल, ये सब आना भी बाकी है। एक बहुत बड़े स्कैम का ये एक बहुत छोटा सा अंश अभी है, और ये मैंने जनता की अदालत में सिर्फ आपकी जानकारी के लिए रखा है। बाकी उस अदालत में, जिस अदालत में सच में इंसाफ होना है, वहां पर ये डिटेल अब जानी शुरू हो चुकी हैं। हाँ जी, अब ये डिटेल कानून के दायरे में और न्यायालय में बाकायदा रखी जाएंगी कि साहब इसकी जांच कराई जाए अच्छे से कि रजिस्ट्रियां क्यों हुई, किससे पूछ के कराई गई, किस लाइबिलिटी की वजह से कराई गई, क्या ऑथराइज सिग्नेटरी किडनैप किया गया, उठा के लेके गए, या लालच दिया गया, और इस पे अप्रूवल किसका था, किसके ऑथराइजेशन से कराया गया। सवाल तो बनता ही है। साथ ही साथ एक दूसरे जो आपके सामने जहाले वन की डिटेल गई है, लोकेंटो वर्ल्ड के नाम से ये रजिस्ट्री हुई है। 2019 और 20 जब कंपनी खत्म हो चुकी है तब की बनी कंपनी, और उस पर कंपनी की करोड़ों रुपए की जमीन लायबिलिटी के नाम पे लिखी गई है। 50 करोड़ रुपए की वैल्यू की जमीन में ये मात्र एक छोटा सा पहला करोड़ रुपया है जो आपके सामने भी आया है। यह सिर्फ जनता की अदालत में जानकारी के लिए डाला गया है कि आपने जो पिछले 3-4 सालों में तकलीफें सही हैं, आने वाले वक्त में माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी चीजें आएंगी उससे आपको जो रास्ते मिलेंगे, लेकिन आपकी तकलीफों पर मरहम लगाएंगे ऐसी कई चीजें, जहां आप देखेंगे कि आपकी नजर के सामने ही रहते हुए लोगों ने किस तरह से कंपनी के खिलाफ साजिशें रची, स्कैम किए, अपने घर परिवार वालों के नाम पे जमीनें लिखवा ली। और ये तभी हो सकता है मेरे भाई जब इनको ये यकीन हो जाए कि कंपनी लौट के नहीं आने वाली है। और जिससे यकीन हो जाए कि कंपनी लौट के नहीं आएगी तो यकीन दिलवाएगा लोगों को, भाई कंपनी लौट के नहीं आने वाली है। तो यही वजह थी जो आप सभी लोगों के सामने ये अफवाहें जा रही थी, और जहां कहीं पे भी आप उठा करके देख ले एप्लीकेशन, एफआईआर, हर जगह 70,000 करोड़ रुपया और सारा पैसा लेके दुबई भाग गई कंपनी।
ये एप्लीकेशन डाली गई है हर जगह, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह यही एक अफवाह, 70,000 करोड़ रुपए कंपनी लेकर भाग गई। आपके सामने आज ये सारी चीजें रखी जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि कंपनी की वापसी हो रही है, कंपनी वापस आ रही है अब। लेकिन ये सारे के सारे लोग अब अगर आपको कहीं दिखें, आपसे नजरें मिलाएं, तो एक सवाल जरूर करिएगा कि जिस कंपनी के बारे में तुम लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ाई, जिस कंपनी का नमक खा करके तुम लोगों ने नमक हरामी करी, जिस कंपनी के बूते पर तुम लोगों ने जिंदगी को सारे सारे ऐश उठाए जो शायद तुम्हारे मुकद्दर का कभी हिस्सा नहीं बनता, आज उस कंपनी की वापसी जब हो रही है और वो अपने सारे पर्दे खोल रही है, सारे राज खोल रही है, तो आप सब लोग जो स्कैम करके बैठे हैं, उसमें आपको बचाने वाला कौन होगा? फिलहाल ये शुरुआत है। मैंने 25 तारीख तक का समय दिया था। अभी ऐसा कोई खास मेरे पास कोशिश नहीं की गई लोगों की तरफ से, और कोशिश की भी कहां से जाएगी? डिटेल होगा तब ना। डिटेल तब बनाई जाती है जब लोगों को यकीन हो कि हाँ, उनको हिसाब देना है। और हिसाब ना देने का जो संकल्प होता है, हिसाब ना देने का जो एक मूड बना के लोग बैठते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो ऐसे लोग तो होते हैं जिन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि नहीं साहब, कंपनी चलेगी, लौट के आने वाली नहीं, अब हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो मैं अपने शाइन परिवार सभी कस्टमर सामने ऐसी चीजें लाऊंगा और चाहूंगा कि इसका प्रचार प्रसार आगे करें। वैदिक विहार साइट पर कौन प्रेसिडेंट उस समय काम देख रहे थे बताने की जरूरत नहीं है, और प्रयागराज में कौन देख रहे थे बताने की जरूरत नहीं है। 2013-14 में कंपनी उनके लिए भगवान थी, 15-16 में कंपनी उनके लिए भगवान थी, 17-18 में उनके लिए भगवान था, कंपनी भगवान थी, 18-19 में कंपनी उनके लिए भगवान थी। 19 के बाद जब कंपनी बंद हो गई, जब उनको सारी जिम्मेदारी दे दी गई, सारा काम दे दिया गया, सारी अथॉरिटी दे दी गई, तो कंपनी फिर गलत हो गई और कंपनी के चेयरमैन वो बेईमान हो गया, और कंपनी उनकी नज़र में क्या बनी आप लोग खुद ही देखा है। चलिए, सांच को आंच नहीं होती है और सच्चाई की जीत होती है। आप सभी के सामने सच्चाई धीरे धीरे खुल के सामने आ रही है, और देखेंगे कैसे करोड़ रुपए का खेला खेला गया वहां पर।